हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे बायस। बायस मतलब डायरेक्शन। मान लो कि आज 12 दिसंबर है। 13 दिसंबर में मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आज हम ये टॉपिक को लर्न करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये अपने माइंड में डाल लो कि भाई टॉपिक से ज़्यादा मेरे बातों का अहमियत होगा। ओके। और अगर तुम समझ रहे हो कि मुझे ये वीडियो में कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाएगा जो मुझे हर वक्त टारगेट हिट करवाएगा, मुझे हर वक्त प्रॉफिट देके जाएगा 95% एक्यूरेसी के साथ, तो भाई ये समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और तुम अगर एसएमसी का बेसिक भी नहीं जानते हो तो भी तुम्हें बायस समझने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन मैं इसको बेसिक में रखूँगा, ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाऊँगा, ताकि तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी तुम जानते हो सबके साथ अप्लाई कर पाओ। ये वीडियो का एक ही मकसद है, जो मैं न्यू ईयर से एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि भाई मैं तुम्हें कहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। ओके। मैं धीरे धीरे हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस डेप्थ में समझाऊंगा। बिल्कुल फ्री में, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही डिमांड रहेगा भाई, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करके साथ में रहना, और कुछ नहीं। मैं दूसरों की तरह ये नहीं समझाऊंगा कि यहाँ पे सपोर्ट टूट गया सेल कर दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट गया बाय कर लो। भाई यहाँ पे एसएल हिट हो गया, क्यों एसएल हिट हो गया? क्योंकि सपोर्ट टूट गया। लेकिन सपोर्ट क्यों टूटा? क्योंकि भाई सेलर हावी था। लेकिन सेलर क्यों हावी था मार्केट के अंदर? पता नहीं। रेजिस्टेंस टूट गया, क्यों? बायर हावी था, क्यों? पता नहीं। मैं दूसरे ट्रेडर की तरह तुम्हें भाई कंफ्यूज नहीं कर, सपोर्ट टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गया, बाय कर दो सेल कर दो, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों को खुद नहीं पता है कि भाई क्यों टूटता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्यों टूटता है, ट्रेंड लाइन। उन लोग सिर्फ ये जानते हैं कि भाई ये समझा दो, वो कर दो। ऑडियंस तो बाकी आप खुद समझदार हो। मेरा मोटिव भी ये है कि भाई जिस तरीके से मैं इधर उधर भटकता रहा, कोई भी मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मेरी तरह, वो इधर उधर ना भटके। जितने लॉसेस मैंने किया है, स्लीपलेस नाइट मैंने गुजारे हैं, कोई और ना गुजारे। मेरा एक ही मोटिव है, मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ फ्री में दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझना ज़रूरी है कि भाई फ्री के चीज़ का लोग कदर नहीं करते। ओके, बहुत बातचीत हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखो। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। चाहे तुम एसएमसी यूज़ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करो, ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, व्हाटएवर, कोई भी मायने नहीं रखता है। ओके। मुझे सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन समझाना है कि मार्केट आज ऐसा है तो कल कहाँ जा सकता है। हाँ, ये लगभग 70 to 80% टाइम तुम सही रहोगे डेली के हिसाब से। ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम एक 5 मिनट का कैंडल गेस करने वाले हो, बिल्कुल नहीं। मैं एक डेली की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनर स्ट्रक्चर में अभी प्ले करना तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, उसके पीछे का बहुत कारण है। अभी मैं तुम्हें इनर स्ट्रक्चर प्ले करना सिखाऊंगा तो तुम खुद कंफ्यूज होगे। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम पहले ये एक आइडिया ले लो कि मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ लेके जाना हूँ। मेरा मोटिवेट ये है कि भाई मैं तुम्हारा जो चार्ट देखने का नज़रिया है पहले वो बदलूँ। उसके बाद भाई स्ट्रेटजी वगैरह जो लर्न करवाना है वो मैं करवाऊँगा। लेकिन और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर तुम सिर्फ ये बायस देख के ये समझ रहे हो कि भाई मैं तो भाई मार्केट का बादशाह बन गया हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ को समझ के बायस का 100% नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हें बायस समझने के लिए टाइम को समझना ज़रूरी है, प्राइस को समझना ज़रूरी है, डीलिंग रेंज, ओवरऑल बायस, टेम्परेरी बायस, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, वीकली रेंज, मंथली रेंज, हर एक चीज़ को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप गलत लिक्विडिटी वगैरह मार्क करोगे। और सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है लिक्विडिटी। मैं इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, लिक्विडिटी, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। उसमें लगभग मेरे चैनल के हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यू है, लगभग 1K के ऊपर से ज़्यादा व्यू है। ओके, उसमें से भाई 20-30 बंदे बोल रहे हैं कि भाई तुम ये समझा रहे हो, वो समझा रहे हो लिक्विडिटी भाई इसका। लेकिन भाई मैं ये पहले बोल चुका हूँ कि भाई ये लिक्विडिटी जो है एक 12 स्टैंडर्ड का वीडियो है। अगर तुम 7 स्टैंडर्ड में हो भाई, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो कि भाई सपोर्ट टूटा सेल करो, रेजिस्टेंस टूटा बाय करो। भाई तुम्हारी लिक्विडिटी नहीं है, तुम्हारे लिए लिक्विडिटी तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये समझो। लेकिन कई बंदा के बोल रहे भाई तुम तो ये समझा रहे हो, वो समझा रहे हो।
अरे भाई तुझे पता ही क्या है लिक्विडिटी के बारे में? लिक्विडिटी एक एडवांस है, बायस एक एडवांस कोर्स है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई जो मैं आने वाला सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका एक छोटा-सा हिस्सा आपको एज़ ए टेलर दिखाना है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। अगर तुम यही नहीं जानना चाहते मार्केट का रियलिटी क्या है भाई तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं हूँ ब्रो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओ, स्ट्रैटेजी वगैरह रन करो, सपोर्ट डालो, एक रेक्टेंगल खींच दो, एक ईएमए लगा लो, एक इंडिकेटर लगा लो, भाई एक वॉल्यूम लगा लो, भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ से चलो बाय करते सेल करते। क्यों? वॉल्यूम खत्म हो गया भाई, दैट्स व्हाई मेरा सेल हो गया। वॉल्यूम क्यों खत्म होगा पता नहीं, वो तो सही सिखा रहा था भाई, उसका तो सही काम कर रहा था, मेरा तो सही काम नहीं कर रहा है। वो छोड़ो, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे ऊपर उँगली उठाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें जो एक्चुअल किस तरीके से चार्ट देखते हैं, जो चार्ट देखने का नज़रिया है, वो मुझे बिल्ड करना है। अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं ब्रो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसके पास जाओ। जो तुम्हें इंडिकेटर सिखा रहा है, जो तुम्हें इंडिकेटर सिखा रहा है उसके पास जाओ, जो तुम्हें रेक्टेंगल सिखा रहा है उसके पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा मर्ज़ी ब्रो। मैं बिल्कुल ये फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी वीडियोज़ को देखो, मेरे सीरीज़ को देखो, मेरे साथ जुड़ो, एक्चुअल नॉलेज लो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ। ओके? तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके? तो देख सकते हो टाइप्स ऑफ बायस। बायस मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब मार्केट कौन से दिशा में जाने वाला है। समझ लो कि भाई तुम्हें पता चल गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके? ऐसे डेली बायस, ये वीडियो का मतलब ये है कि डेली बायस। मैं यहाँ पे तुम्हें इंटरनल प्ले करना नहीं सिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग खुद अब तक कोई नहीं देख रहा होगा। अगर कोई देख रहा है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन ब्रदर। तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ रियलिटी फेस करने को मिलेगा मार्केट में, जो तुम्हें बहुत कम देखने को मिला है। ओके? ओके, अब इसको समझते हैं कि भाई एक बायस मतलब समझ लो मार्केट आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ है, जिसको टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऐसे आया था। ओके, मार्केट यहाँ से आया था, मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, क्यों चेंज करा है? यहाँ पे कुछ था, अब जाते-जाते मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, देन अपसाइड का रैली पकड़ता है। ओवरऑल बायस, समझ लो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है जो मार्केट को हंट करना है। अब मार्केट उसकी तरफ भाग रहा है, ये एक डेली स्ट्रक्चर है। ओके, अब मार्केट यहाँ पे यहाँ तक जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट आता है जहाँ से टकरा के मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ओके, अब तुम ये समझ रहे हो कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ओके, ये एक्चुअल बायस है, जाना इसको यहीं पे है, लेकिन मार्केट को इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए बीच में फ्यूल लेने के लिए रुकना पड़ेगा। ओके, अब मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह शो करता है। अब तुम इसको एक ट्रेंड समझ लेते हो। अब ये होता है टेम्परेरी बायस, और जाना यहाँ पे इसका मतलब होता है ओवरऑल बायस। ओके, ये टू टाइप्स ऑफ बायस होता है, और बायस के अंदर एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिकन ब्लॉक, हर एक चीज़ आता है। इसके बेसिस पे बायस निर्धारित होता है। अब तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा। मैं एक ही वीडियो में तुम्हें ये सब नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें डेली बायस समझा सकता हूँ। ओके? अब ये ओवरऑल बायस है, अब ये टेम्परेरी बायस है, ठीक है? अब ये समझ गए हो कि भाई ओवरऑल बायस और टेम्परेरी बायस में फ़र्क क्या होता है। जाना यहाँ पे है, ओके? बीच-बीच में जब भाई ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह शो कर रहा है मार्केट, तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भाई मार्केट यहाँ से अगेन डाउन ट्रेंड चालू कर देगा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ये सिखाऊँगा कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे ये टेम्परेरी है, ये ओवरऑल बायस है, ओके? अब ये समझते हैं, समझ लो ये 12 दिसंबर का कैंडल है, ओके? अब मार्केट क्या करता है, ये डेली कैंडल का लिक्विडिटी इस तरीके से जब ओपन होता है यहाँ पे, मार्केट नीचे आता है, ऐसे सेलर्स लोगों को फँसाता है, देन ऐसे क्लोज़ करता है, तो ओके? यहाँ तक जाता है, देन यहाँ पे आके क्लोज़ करता है। बहुत बढ़िया। अब
यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह जो हंट करना था, हंट किया है, बहुत बढ़िया। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट डे का जो बायस रहेगा, जो टीपी रहेगा तुम्हारा, वो होगा ये प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी, ओके। मान लो कि मार्केट को यहाँ तक जाना है, जब तक मार्केट ये रेंज को या फिर ये लिक्विडिटी को टैप नहीं करता है, तब तक मार्केट ओपन होगा, कैंडल बनाएगा ऐसे, हमेशा जो प्रीवियस डे का हाई है वो तोड़ता हुआ जाएगा, ओके। अब ये समझो कि मार्केट भाई यहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर फ्लैट खुलेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव समटाइम्स ओपन हो सकता है, ठीक है। वो इंटरनल बायस के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। मान लो कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, अब मार्केट ओपन होने ही भाई नीचे आ रहा है, ओके, दो एक कैंडल नीचे बनाया लोअर टाइम फ्रेम पे, सारे जो सेलर्स है उन लोगों को इन्वाइट करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक वीक बनाता है, ओके। देन ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे वीक बना के अचानक से भाई मार्केट घूम गया, ऊपर नीचे करते करते इसका लिक्विडिटी हंट करने के बाद इस तरीके से क्लोज हो गया। मार्केट यहाँ तक गया था, फिर थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोज हो गया, ओके। भाई यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए। अब तुम्हें सोचो कि ये पता है कि भाई यहाँ पे नीचे जो मूव आ रहा है वो फेक आ रहा है, तुम यहाँ पे देखोगे कि भाई प्रीवियस डे में ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए। सेम सेम डाउन साइड के लिए भी अप्लाई होता है। अगर मान लो कि भाई प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने इसके ये कैंडल के अंदर मार्केट ने अपना बॉडी क्लोज किया है, दैट्स मीन नेक्स्ट डे का जो बायस है वो हमारा ये सेल साइड लिक्विडिटी होगा, प्रीवियस डे कैंडल लो का लिक्विडिटी। मार्केट ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओके। समझ लो कि भाई यहाँ पे बाइंग शो कर रहा है, सडनली मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे वो वीक बना के घूम जाएगा, यहाँ पे कुछ सेलर्स को ये फेक मूव में ट्रैप करेगा, देन इसका लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। अब तुम्हें ये चीज़ अगर पहले से पता हो तो तुम भाई ये जो फेक मूव है जो आता है, ठीक है, इसमें तुम फंसोगे नहीं। ये फेक मूव जो है आता है ना, इसको बोलते हैं एमडी, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए तुम्हें टाइम प्राइस थ्योरी, डीलिंग रेंज, हर एक चीज़, हर एक बायस, हर एक लिक्विडिटी, हर एक इनर स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल, हर एक चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद जाके तुम भाई एमडी को मास्टर कर सकते हो, या फिर जो अपना मार्केट का स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, एलिमेंट्स है, जितने भी सारे चीज़ें वो मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये जो सब चीज़ है ये देखने में आसान लग रहा होगा, ठीक है। चार्ट पे दिख जाओ, जाके देखो भाई ये सब सेम है। मैं भी दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को चार्ट पे किस तरीके से भाई ये वर्क करता है, ओके। लेकिन ये बात माइंड में घुसा लो कि भाई तुम सिर्फ ये वीडियो देख के भाई समटाइम्स मतलब 70% ही सही हो सकते हो, 100% कभी भी सही नहीं होंगे, ठीक है। इसके पीछे जैसे बोला कि भाई ऑर्डर ब्लॉक, एफयूजी, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है, डीलिंग रेंज, हर एक चीज़ काम करता है, ओके। तो इससे तुम नो डाउट कि भाई 70% सही हो जाओगे, लेकिन वो 30% एटलीस्ट अगर तुम फेल भी हो गए तो तुम्हें पता होगा कि भाई तो तुम क्यों फेल हुए हो। ऐसा नहीं कि बस सपोर्ट टूट गया दैट्स व्हाई मैंने फेल हो गया। क्यों सपोर्ट टूटा, आंसर ही नहीं है। तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा गलती क्या है ये सब सीखने के बाद। अब एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, मार्केट में ये चीज़ काम कैसे करते हैं, ओके। ऐसा देख सकते हो कि मार्केट अपना जो गैप इम्बैलेंस है इसको टैप करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ओके। मार्केट ने किया क्या है, एक गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आया, ये गैप को फिल किया है, गैप इम्बैलेंस को टैप किया, देन अपसाइड जाके यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है, ओके। कहाँ पे बॉडी क्लोज किया है ये भी देखो, ओके। बायस कब चेंज होने वाला है, ठीक है, कब टेम्परेरी बायस चेंज होने वाला है, ठीक है, हर एक चीज़ मैटर करता है। जैसे कि बोला बायस चेंज हो चुका है, ओके। अब ये है 7 नवंबर, तो उसके बिहाफ पे 8 नवंबर को क्या हो सकता है, इसका लिक्विडिटी हंट होगा।
अब तुम्हारे माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होगा या फिर थोड़ा-सा माइनर सा गैप डाउन ओपन होगा, ओके? उसके बाद ऐसा सिनेरियो बनने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? एक मुझे तो या फिर मुझे यहाँ पे कुछ फाइंड करना पड़ेगा जहाँ से बाइंग आने वाला है। बाइंग तो कन्फर्म आने वाला है, लेकिन मैं कहाँ से बैठ सकता हूँ, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन मैं वो चीज़ आपको प्ले करना बाद में सिखाऊँगा, ठीक है? टाइम प्राइस थ्योरी, सब कुछ, डीलिंग रेंज, हर एक स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल वगैरह समझने के बाद हम स्ट्रक्चर प्ले करना सीखेंगे। उस बेस को पहले क्लियर करते हैं, ओके? फिर क्या करता है मार्केट ने ये जो हाई है, इसका जो लिक्विडिटी है, ओके? एक काम करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कट लगाता हूँ, ओके? अब देख सकते हो कि भाई चलो मान लेते हैं कि भाई तुम्हें ये पता है कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, ठीक है? तुमने ये सब सीखा है कि बायस कब चेंज होता है और कौन से सिनेरियो में बायस चेंज हो सकता है। ये है पहला कन्फर्मेशन। मान लो कि भाई तुमने ये दिन ट्रेड नहीं किया है। तुमने सिर्फ यहाँ पे देखा है कि भाई मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, देन थोड़ा बहुत नीचे वीक लगाता है, ये गैप को फिल करता है, देन अपसाइड जाके क्लोज करता है, ओके? फिर बॉडी यहाँ पे क्लोज होता है। मार्केट ने क्या किया है, ये जो कैंडल है इसके अंदर जाके बॉडी क्लोज किया है। अब तुम्हारे माइंड में ये है कि भाई मार्केट यहाँ से इसका लिक्विडिटी लेगा। अब तुम्हारे माइंड में ये सोच आना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा या फिर स्लाइड गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा। ये सोच आ गया माइंड में। उसके बाद तुम 3 सिनेरियो जब बनेगा, तुम प्ले कैसे करोगे? अगर अगर गैप अप ओपन होता है, तो उस दिन तुम्हें इंटरनल प्ले करना पड़ेगा, ओके? एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन होता है, तो भाई मैं ऐसा पीओआई वगैरह ढूँढूँगा जहाँ से मैं बैठ सकूँ ये लिक्विडिटी तक। या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर वहाँ पे कोई पीओआई वगैरह है, तो भाई मैं वहीं से बैठ जाऊँगा कहाँ तक? ये लिक्विडिटी तक। नेक्स्ट डे कैंडल को देखते हैं। क्या करता है नेक्स्ट डे कैंडल इसका लिक्विडिटी हंट करता है एंड इसके ऊपर क्लोज़ करता है। फिर सेम मेरा बायस मत चेंज हो चुका है, मतलब मेरा जो नेक्स्ट डे टारगेट है इसका हाई होगा। सेम वो वही सोच, अगर मार्केट गैप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो मैं कैसे प्ले करूँगा? या फिर कोई और सिनेरियो क्रिएट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको तुम्हें पहले माइंड में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से भाई अपना मार्केट जो अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आके लास्ट पीरियड टैप करे देन अपसाइड निकल जाए इसका लिक्विडिटी लेने, या फिर इसका लिक्विडिटी स्वीप करके निकल जाए। नेक्स्ट डे क्या हुआ है? यहाँ पे डेफ़िनिटली कुछ पीओआई वगैरह पेंडिंग रहा होगा, जिसको टैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट पहले नीचे आता है, ओके? देन इसका लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड जाके क्लोज़ करता है, ओके? सेम मार्केट भाई इसके ऊपर जाके क्लोज़ किया है। अब ये भी देख लेते हैं कि भाई मेरा जो ओवरऑल टारगेट है, मेरा जो ओवरऑल बायस है, कहाँ तक जा सकता है? इक्वल हाई, ओके? मेरा जो ओवरऑल बायस है, मैंने जो तुम्हें समझाया अभी ड्रॉ करके, ये मेरा ओवरऑल बायस जहाँ जाना मुझे यहीं पे है। लेकिन ये जो सब है, ये है इंटरनल का टेम्परेरी बायस, और टेम्परेरी भाई जो अपना काम करना, फ्यूल वगैरह कलेक्ट करना, यहाँ पे डेफ़िनेटली भाई ये इतना छोटा डे, मतलब यहाँ पे साइडवेज़ वगैरह रहा होगा, बहुत सारा स्विंग्स बने होंगे नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी बहुत सारा पेंडिंग होगा। और एक चीज़ भी है यहाँ पे, तुम देखोगे तो भाई ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मतलब 1 आवर का कुछ पीओआई वगैरह यहाँ पे होगा। तुम सपोर्ट ज़ोन मान सकते हो इसको। कुछ भी समझ लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद जब मैं सिखाऊँगा भाई वो टोटली मेरे ऊपर होगा। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि भाई तुम सही समझो, तुम्हारे लिए अगर ये सही है तो सही समझो, ओके? नेक्स्ट डे इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपसाइड, ओके? सेम सोच के साथ भाई गैप डाउन ओपन हुआ है, ओके? अब तुम्हें जो मैं समझा रहा था, यह क्या है? ये क्या है? ये गैप है। मार्केट हमेशा भाई, इंडियन मार्केट अपना गैप को है फ़ील करता है। गैप अप ओपन हुआ है, मतलब मैं ये सोच रख के चल रहा हूँ, मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करेगा, ओके? लेकिन ये भी समझना ज़रूरी, ये क्या है? मार्केट एक ज़ोन पे आया है। अगर मार्केट मेरा ये सोच रहेगा कि भाई मार्केट चलो या फिर फ्लैट ओपन होता है,
तो फिर अगर नीचे आता है तो मैं यहाँ से बाइंग करने का कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं अवॉइड करूँगा भाई ये ऑर्डर ब्लॉक को। टैप करने के बाद मार्केट नीचे आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे अपना लोअर टाइम फ्रेम पे, देन मैं ये लास्ट पीओआई तक सोचूँगा, ना कि लिक्विडिटी तक। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बायस अगर अपसाइड है तो डेफ़िनेटली जो है मार्केट इसका लिक्विडिटी हंट करने से चूक जाएगा। समटाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायस के अगेंस्ट में जाके लिक्विडिटी हंट नहीं होता है। बूम! क्यों हुआ? मार्केट पहले यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से भाग जाता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देन आता है नीचे यहाँ तक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक या फिर लास्ट पीओआई तक, देन मार्केट यहाँ पे ओपन हो यहाँ पे क्लोज़ करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम का? डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। उसके हिसाब से रिजेक्शन मिलना चाहिए। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे गैप इम्बैलेंस है। मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये होगा मेरा टारगेट। सेफ टारगेट। मैं बायस में अगेंस्ट प्ले करना आपको बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। मैं बायस के साथ चलना सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई तुम एक पत्थर वगैरह रख के नदी का डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश करोगे, भाई बहा के ले जाएगा वो। इससे अच्छा तुम एक नाव बनाओ, नदी में उतरो और उसके साथ चलने की कोशिश करो। नदी के अगेंस्ट में जाओगे भाई वो डुबा देगा। आप कुछ भी नहीं हो, एक पत्थर हो, एक लकड़ी हो, कुछ भी नहीं हो आप। मार्केट में आप एग्ज़िस्ट नहीं करते हो। आपके पास कुछ भी नहीं है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ना ही आप मार्केट का कोई बादशाह हो, ना ही मार्केट आपने क्रिएट किया है। बिल्कुल नहीं, मार्केट का कुछ भी नहीं हो तुम। तो मार्केट के साथ चलना सीखो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट डे क्या करता है मार्केट। ऐसा नहीं कि भाई मैं चार्ट पे रीड करके आया हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तुमने चार्ट तुम भाई अपने चार्ट पे जाओ, तुम ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने। जब डायरेक्शन नीचे का साइड का था, तब मार्केट ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी बिना लिए भाई इसके ऊपर क्लोज़ किया है। फिर भी क्या करता है मार्केट, इसका लास्ट पीरियड टैप करने के नीचे, देन इसके लास्ट पीरियड टैप करने के बाद नीचे, देन मार्केट डायरेक्शन जब तक नीचे का था, इसके अंदर क्लोज़ होने के बाद भी भाई ये लास्ट पीरियड टैप करने के बाद नीचे। क्यों? जब तक भाई इसने अपना बायस डन नहीं किया, जब तक मार्केट अपना लिक्विडिटी वगैरह ठीक से टैप नहीं किया, अपनी जगह पे नहीं आया, तब तक मार्केट ने भाई सिलसिला लिक्विडिटी हंट करते गया। जब ही ये पहुँच गया, उसके बाद भाई देखोगे तो एक बार क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अपना जो पीओआई वगैरह फ़िल करना था, उसके लिए नीचे आया था। उसके बाद एक बार भी नीचे नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धकेलने के लिए भाई एक चीज़ है। यहाँ पे तुम एक ऐसे रेजिस्टेंस बोल सकते हो। अगर तुम रेजिस्टेंस ट्रेडर हो, हम एसएमसी ट्रेडर, यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और कौन-सा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स व्हाई डेली के हिसाब से ही सेलिंग आएगा। लेकिन कहाँ तक? मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पता है कि चलो भाई मुझे ये मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मार्केट ये जो गैप इम्बैलेंस है यहाँ पे टैप करने के लिए आएगा। लेकिन मैं तुम्हें सेफ प्ले करना सिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट डे मार्केट जो है इसका लिक्विडिटी हंट करेगा। क्या करता है मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। इतना पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, लगभग 100 पॉइंट्स। देन एक छोटा-सा फेक मूव, अपना मार्केट इक्विलिब्रियम को टैप करता है, देन बूम! अपसाइड। नेक्स्ट डे टारगेट, इसका हाई, बायस पढ़ना आ गया, इसका हाई, ओवरऑल जाना क्या यहाँ पे। सी क्यों? तुम्हारे सामने मैंने लाइव कट किया है। मैंने ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये प्ले नहीं किया है। आप जाओ, मेरा लाइव स्ट्रीम चेक करो। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्यों नीचे आ सकता है, क्यों ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, मैंने हर एक लाइव पे प्ले किया है। नवंबर मंथ चालू होने से पहले मैंने ये बोल दिया था कि भाई नेक्स्ट वीक जो है, मतलब नवंबर का फर्स्ट वीक जो है वो डाउन साइड के लिए रहेगा। ओवरऑल
बायस अपसाइड है, लेकिन टेम्परेरी बायस डाउनसाइड है। टेम्परेरी बायस समझने के लिए तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल वगैरह हर एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ न्यूयॉर्क से, उसका एक ट्रेलर है। ओके, आई होप तुम इस बात को समझ गए हो। अब देखते इसके हिसाब से भाई मार्केट को अगेन इसका हाई तोड़ना चाहिए। बूम। लेकिन करता क्या मार्केट, इसका हाई तोड़ते ही भाई नीचे आ गया। लेकिन चलो, ये तो देख लिया कि भाई मार्केट ओपन होते ही भाई आपको मौका नहीं दिया, तुरंत यहाँ पे हाई तोड़ दिया। उसके बाद मतलब आपको ट्रेड वगैरह नहीं मिला होगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा भाई इंटरनल स्ट्रक्चर में के अंदर, जो मुझे डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है, और ना ही मैं तुम्हें इंटरनल प्ले करना भी सिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि भाई इस दिन आपको ट्रेड नहीं मिला। ओके, लेकिन आपने ये चीज़ अगेन नोटिस किया कि भाई मार्केट ने किया गया है, ये कैंडल के अंदर अपने बॉडी क्लोज किया है, मतलब नेक्स्ट डे जो है डेफिनेटली इसका हाई का जो लिक्विडिटी है वो हंट करेगा। मतलब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ था, तब जो सेलिंग दिखा रहा था, तुम्हें पहले ही पता था कि भाई ये जो सेलिंग आ रहा है ये फेक है, ये फेक सेलिंग है। उसके हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ रहा होगा, इसका लिक्विडिटी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे भाई कुछ सपोर्ट वगैरह होगा, ये टूटने के बाद भाई यहाँ पे हर कोई सेल कर रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि भाई यहाँ पे कौन सा जगह है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। कौन सा जगह है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, यहाँ तक के लिए तुम भीड़ से अलग सोच रहे हो मार्केट के बारे में। ये सिर्फ मैं तुम्हें डेली बायस समझा हूँ, ठीक है। बायस बहुत सारे चीज़ मिलके बनते, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम आता है ऑल टाइम हाई के ऊपर। मतलब मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो तुम्हें ये जो डेली बायस है ये तुम्हें बहुत मदद करता है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, इसका जो एकदम लास्ट वाला पिया होगा उसको टकरा के भी मार्केट नीचे आया। ये जो पिया है यहाँ पे कुछ होगा जिसको टकरा के मार्केट अगेन अप साइड है, मतलब नेक्स्ट डे क्या है, ये टूट टूट जाएगा, और वो भी गैप अप के साथ होता है। अब ये टूटने के बाद तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि भाई इसके हिसाब से तो भाई इसका हाई हंट होना चाहिए। ओके, लेकिन ये कौन सा जोन है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सेल क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर को सेलिंग में फंसाया होगा। अब क्या करता है मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटने के बाद बहुत सारे सेलर्स घुसे होंगे। ओके, अब देखते पीछे का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है क्या। ओके, क्या है ये, एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मान रहे थे लोग, लेकिन उसके पीछे एक रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो कई बार रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये टूट गया। देन यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आके ही नखरा चालू करता है कि भाई यहाँ पे जाके भाई रेजिस्टेंस टूट रहा है। उसके बाद भाई बहुत सारे बायर्स आएंगे होंगे कि भाई यहाँ से चलो फटने वाला है मार्केट। अब मेरे एक्सपीरियंस बोलते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट को एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है डेली का, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली भाई मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना चाहिए। हाँ, मे बी तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं कि बस तुम हर वक्त सही हो। मेरे पास हर एक नॉलेज है, मैं हर एक फ्रैक्टल, हर एक टाइम फ्रेम को, हर एक डीलिंग रेंज को अच्छे से जानता हूँ। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। लेकिन भाई तुम सिर्फ ये चीज़ सीखोगे भाई, तुम ऐसे जगह पे फेल होगे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा जो 70% टाइम है एनालिसिस काम करेगा, लेकिन 30% टाइम क्यों फेल होगा, इसके लिए भाई तुम्हें हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
अब देखते बूम कहाँ तक यहाँ पे कितना पॉइंट का सेलिंग आया देखते क्लोज होने के बाद लगभग 150 पॉइंट का। इतने में हर कोई बायर्स का हालत टाइट हो चुका होगा निफ्टी के अंदर। नेक्स्ट डे रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट ने क्या करता है, मार्केट ने किया क्या है कि भाई इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया है। ओके, अब तुम ये सोच रहे हो कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया है, दैट्स मीन इसका हाई टारगेट होगा। लेकिन तुम्हें ये देखना ज़रूरी है कि भाई मार्केट कौन सी चीज़ से टकरा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मार्केट नेक्स्ट डे जो है इसका हाई लेगा, तो भाई ये गलत सोच है। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मार्केट कहाँ पे जाके टकरा है। अगर ऐसा समझ लो कि भाई एक बॉल तुम थ्रो कर रहे हो और वो एक पेपर का वॉल है, तो बॉल इजीली जो पेपर का वॉल है वो तोड़ देगा। अब सेम बॉल तुम एक पत्थर के वॉल पे मार रहे हो तो भाई वो बॉल जो है ना बाउंस करेगा डेफिनेटली। इस तरीके से भाई ये अभी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड कर रहा है जैसे मैंने बोला। तो उसके हिसाब से जो बायस है अभी टेम्परेरी डाउन साइड हो चुका है। उसके हिसाब से मार्केट को अभी यहाँ पे अपन तुम्हारा जो है ठीक है, मार्केट तो अपना व्यू चेंज करेगा डेफिनेटली यहाँ से, और एक दो रेड कैंडल वगैरह बनाएगा, टैप करेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ रहेगा, उसको टैप करने के बाद अगर ऊपर निकल जाएगा तो अलग बात है। उसके साथ साथ तुम्हें भी अपना सोच को बदलना पड़ेगा कि भाई मार्केट ने जो करना है ठीक है, मेरा जो एक्चुअल यूजुअल हाई था वो हंट हो चुका है, तो मुझे अब वेट करना चाहिए। अदरवाइज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि भाई मार्केट यहाँ पे टकरा चुका है, जो नेक्स्ट मेरा व्यू है टेम्परेरी बायस के हिसाब से मैं यहाँ पे प्ले करूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे वेट करूँगा मेरे जगह पे आने का, जहाँ से मैं अगेन बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। ये सब सोच तुम्हारे माइंड में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो अभी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? उसके लिए भाई ये चीज़ तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तुम्हें ये चीज़ हर एक हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ही हर चीज़ बेस्ड होगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर हर एक चीज़ बेस्ड होगा, इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर। डेली के जितने भी नीचे है, लेकिन डेली जहाँ पे डिपेंडेंट है, वो है ये टाइम फ्रेम के अंदर। अब तुम यही सेम चीज़ मंथली पे करने जाओ, नहीं वर्क करेगा। वीकली में करने जाओ, समटाइम्स वर्क करेगा, समटाइम्स नहीं करेगा। उसके लिए तुम्हें एक स्ट्रक्चर का समझ, हर एक चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। ओके? देखते यहाँ पे जितना भाषण दिया है मैंने, बूम, एक गैप अप ओपन देता है। देन उसके बाद जो अपना पीओआई है, ठीक है, लास्ट पीओआई जो जो भी तुम बोलो, उसके बाद मार्केट नीचे फॉल करता है शार्प। नेक्स्ट डे क्या होता है देखते हैं, अगेन फॉल करता है। ये जो सेलिंग आ रहा है क्यों आ रहा है? टेम्परेरी बायस के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल बायस अपसाइड का है। क्यों हुआ ऐसा? मैंने यहाँ पे क्या मार्क करके रखा है, यहाँ पे क्या है ऐसा? मैंने ये सब डे को लाइव स्ट्रीम पे देखा है। मेरे माइंड के अंदर है यहाँ पे कुछ है पीओआई वगैरह। ये सोचे कि मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क किया है। अब जाके मेरे लाइव चेक करो, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था, और तुम यहाँ तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी सारे ट्रेडर अगर यहाँ तक आया है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट को देखने का जो नज़रिया है, 1% ही सही तुमने चेंज किया है। ओके? तो वंस अगेन मैं हर एक बार बोल रहा हूँ, जो मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है? ये सिर्फ़ उसका एक पार्ट है। तुम्हें हर एक चीज़ में मार्केट का सिखाने वाला हूँ, इंटरनल, एक्सटर्नल कैसे प्ले करना है, ठीक है? स्ट्रक्चर मैपिंग जो तुम्हें सीखा है, नॉर्मल, बेसिक, ये नहीं कि बॉस चौक है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कई बंदे बोलते हैं भाई मुझे आईडीएम में प्रॉब्लम है। आईडीएम में क्यों प्रॉब्लम है? हर कोई भाई जो यूट्यूबर है वो ट्रेडर नहीं है। ये बात अपने माइंड में डाल लो, ठीक है? मैं हर एक चीज़ को समझाऊँगा डिटेल में। हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकता है। अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट जाता है तो मैं डेफ़िनेटली भाई उसको अगेन समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारा कुछ डाउट है, मेरे टेलीग्राम पे जॉइन हो जाओ, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लो। तुम वहाँ पे मुझे पर्सनल एसएमएस कर सकते हो, पर्सनल डीएम कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। एज़ अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ।
ना ही मुझे तुम्हारा गुरु बनने का कोई शौक है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ कि ऐसा दोस्त जो तुम्हें सुने, तुम जिसको बोल सको कि भाई ऐसा हुआ है, पता है क्या हुआ आज? मेरे पास ऐसा बोलने वाला दोस्त नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने ये चैनल ओपन किया है। ये सब चीज़ें लोग अपने कोर्स के अंदर डाल देते हैं। ना कई-कई बंदे हैं जिसको फ्री में सिखाते हैं, लेकिन बिखरे पड़े हैं, तो तुम्हें ढूँढना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कोई फ्री में नहीं सिखाएगा। तो आई होप कि भाई तुम समझ रहे हो। और एक बात देख लेते हैं, ठीक है? जो ये टूट गया टूट गया, ओके। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे गैपिंग में एफईजी बन गया। ओके, मार्केट अब यहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा। एफईजी टाइप करने के बाद गैप ओपन होते ही एफईजी टाइप, ये सब चलता रहेगा इस तरीके से। ओके, मेरा मोटिव यही था कि भाई जो तुम्हें ये जो तुमने प्ले किया, ये जो तुमने समझा, सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। ओके, यहाँ पे बीच-बीच में तुम्हें समझाया था कि भाई अगर मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन है, तो मार्केट हर वक़्त जो सेल साइड का लिक्विडिटी है वो हंट करता हुआ जाएगा। और अगर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड है, तो हर वक़्त वो अपना बाय साइड लिक्विडिटी हंट करता हुआ जाएगा। ओके, आई होप तुमने समझा होगा कि बायस डेली का बायस कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद और भी बहुत तरीके का बायस आता है, ठीक है? तुम्हें उसके लिए टाइम प्राइस थ्योरी, डीलिंग रेंज, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, मंथली स्ट्रक्चर, वीकली स्ट्रक्चर, टेम्परेरी बायस, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ को प्ले करना आना चाहिए। मैं हर एक चीज़ तुम्हें सिखाऊँगा, ओके? उसके लिए सिर्फ़ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें सही लगता है कि भाई ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें सीखना है, तो भाई मुझसे जुड़ सकते हो। अदरवाइज़ भाई कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि ये जो आईसीटी, एसएमसी है सबके लिए, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो भाई तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा लगे तुम वो चूज़ कर सकते हो। अ, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मेबी मैं मार्केट का जो फ्रेमवर्क है, एलिमेंट्स है, ठीक है? मार्केट कैसे काम करता है, किसके बेसिस पे चलता है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ला सकता हूँ। अदरवाइज़ एकदम न्यू ईयर में मिलेंगे एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के साथ। ओके? गुड नाइट, बाय-बाय। एंड अगर तुम यहाँ तक हो चैनल, तो फिर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाटा, गुड बाय।